नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। इस वक्त जो कल यानी 25 तारीख को जो है भाजपा की जो बड़ी रैली गौरवशाली भारत रैली होने वाली है, उसका जायजा लेने जो है सांसद अरविंद शर्मा यहाँ पहुँचे हैं। रैली स्थल का जो जायजा लेने यहाँ पहुँचे, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियाँ हैं जो रैली कल होने वाली है? तैयारी आप देख रहे हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, एक एक कार्यकर्ता ज़बरदस्त जोश के साथ ज़बरदस्त जोश के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में ज़बरदस्त जोश है। और बराबर निरंतर वो कोई मौसम को नहीं देख रहा, निरंतर लग कर के काम कर रहा है। और पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे रोहतक की रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर बात करें तो क्या कुछ तैयारियाँ? देखो, मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद उसी दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, उसी दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। तो इसी विकास के काम को लेकर के आगे बढ़ती है और चल रहा है सर। अच्छा, जिस तरह से मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो सारा विपक्ष है एक हुआ है, और वहीं जो पूर्व राज्यपाल है उनका भी ये कहना है कि बस बीजेपी को हराना है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराने में साथ देगा। देखिए, आप सुने, विपक्ष कहाँ एकजुट हुआ है? आप कह रहे विपक्ष एकजुट हो गया, कहीं एकजुट हुआ है? एकजुट कहाँ से? आप बताओ। ममता बनर्जी कह रही है मैं बंगाल में कांग्रेस को अलग रखूँगी, वहाँ साउथ में जो है अलग अलग पार्टियाँ, डीएमके कुछ कह रही है, यूपी में समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैं अलग रखूँगी कांग्रेस को, दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी कह रही है। तो कहाँ विपक्ष एक हुआ? विपक्ष एक ड्रामा है, विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता। और हो भी जाए कोई बात नहीं, अगर हो भी जाए तो मोदी जी का नेतृत्व देखा, हमने नाम रखा है गौरवशाली भारत। गौरवशाली भारत का मतलब देखो कि मोदी जी ने देश में देश का गौरव बढ़ाया, और मोदी जी ने विदेशों में देश का कितना गौरव बढ़ाया। आप देखें, जो बाइडन अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी के इंतज़ार में किस तरह से, आप छोटी छोटी चीज़ें आप इनको देखोगे गहराई से। अच्छा, लगता है कुछ फर्क पड़ेगा जिस तरह से एक हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं विपक्ष जो है एकजुट होने? कोई कुछ नहीं होना, कोई कुछ नहीं। मोदी जी के नेतृत्व के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिकने वाला। अच्छा, इसके अलावा भी जो रैलियां हैं अलग अलग जगह पर, वो भी आयोजित की गई हैं? सब जगह आयोजित हो रही है। सारी 36 बिरादरी, हर एक बिरादरी के लोग बढ़ चढ़ करके, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, सभी मिल करके जो नौजवान साथी, खिलाड़ी, कर्मचारी, व्यापारी, बुजुर्ग, महिलाएं, कल आप देखेंगे सभी का मिश्रण यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है आगे चुनाव को देख रही है 2024? मुद्दे विकास का मुद्दा, विकास किस तरह से विकास हो रहा है। किसी क्षेत्र में कम हो जाता, किसी क्षेत्र में ज़्यादा विकास है, लेकिन विकास का पहिया चल रहा है। हमारे रोहतक में भी विकास की झड़ी लगी हुई है, और भी कई काम हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, कोई काम और भी आगे बढ़ेंगे। मेट्रो जो असोदे तक आ गई, सांपला तक है, आप ये देखेंगे नासा गांव से लेकर के बादली तक मेट्रो, आरआरटीएस आपका झज्जर से दिल्ली को रेलवे लाइन से जोड़ना, फरुखनगर तक 1225 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आ रही है। जी बिल्कुल, बात करें, आपने विकास की बात कही, विकास में कहीं ये नहीं मानते कि थोड़ी देरी हो गई? नहीं, देखो, विकास का काम क्या है, चलता रहता है। अब कई चीज़ें ऐसी, झज्जर में अभी जो लोग बात कर रहे थे, अब 100 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया, उसके एस्टीमेट बनते हैं, टेंडर होता है, बहुत सारी। अब ट्रांसपेरेंसी, पहले क्या होता था, पहले लिया फटाक किसी को पकड़ा दिया, फटाक से पकड़ा दिया, उसके रिजल्ट्स क्या हुए? उसी के रिजल्ट्स हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं, कई रिजल्ट है। लेकिन अब सिस्टम है, प्रोसेस है, कोई पैसा मंजूर होगा, उसका एस्टीमेट बनेगा, टेंडर निकलेगा, टेंडर मिलेगा, फटाफट काम शुरू होता है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 नज़दीक आ चुका है, चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, और उसको लेकर जो है अब कार्यों को गति दी जा रही है? चुनाव का अभी 1 साल है, मैंने पहले भी कहा 1 साल है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव मोड में रहती है। चुनाव मोड का मतलब होता है, चुनाव मोड का मतलब दिखावा नहीं होता, चुनाव का मोड का मतलब विकास। किसानों के लिए क्या किया, खेती और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए। आप वो जो मैंने बुकलेट जो दी है कि भारतीय जनता मोदी जी के 9 साल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण।
उस बुकलेट को आप देखेंगे तब पता लगेगा कितना 9 साल में बारीकी से आप देखेंगे, एक एक पन्ने को, एक एक लाइन को देखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि 9 सालों में क्या क्या हुआ। बिल्कुल सांसद जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, गठबंधन कैसा चल रहा है? गठबंधन तो आप देख रहे हैं, गठबंधन अच्छा चल रहा है। नहीं, जिस तरह से बात करें, मंत्री हैं जो है बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर चल रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि हमारा गठबंधन पूर्णतः सही है, चल रहा है। ठीक, बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन गठबंधन चल रहा है और गठबंधन का कोई भी बात चर्चा हाईकमांड करता है और गठबंधन बहुत अच्छे से गठबंधन चल रहा है। अच्छा, रैली में बात करें बतौर मुख्य अतिथि कौन कौन यहाँ शिरकत करने वाले? मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बहुत ही सीनियर नेता, परम आदरणीय हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, कानून मंत्री भारत सरकार, वो उपस्थित होंगे। उनके हमारे डॉक्टर संजीव बाल्याण जी, सरकार केंद्र में मंत्री, हमारे विप्लव देव जी प्रभारी जी, और हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी पार्टी के अध्यक्ष, और भी बहुत सारे नेता, सीनियर नेता, लोकल लीडर्स हमारे हैं जो सीनियर लीडर्स हैं, एक्स मंत्री हैं, एक्स एमएलएज हैं और पुराने एमएलएज हैं, सभी इसमें जो है शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा जो सांसद हैं, और एक बारी मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से जो है रैली की तैयारी की जा रही है। और अशोक आर्या जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से रैली की तैयारियां की जा रही हैं, क्या लगता है कल किस तरह की रैली रहने वाली है? अच्छी रैली रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, और लगातार प्रयास हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी, जो तस्वीरें हैं यहाँ की रोहतक की अनाज मंडी है, और लगातार जो है तैयारियाँ जोरों पर है। अगर हम बात करें दूसरी पार्टियाँ की, तो 2024 के चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियाँ अपने अपनी तरह से जो है तैयारियाँ कर रही हैं, अलग अलग तरह की रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है शुरू की। उसके बाद अगर हम इनेलो की बात करें तो इनेलो में भी जो परिवर्तन यात्रा है वो लगातार चल रही है। आम आदमी पार्टी की है, वो भी अपनी स्तर पर जो है तैयारियां कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आने के बाद अब हरियाणा में अपने भविष्य को देखते हुए जो तैयारियां आम आदमी पार्टी की चल रही है, इसी तरह अगर बात करें तो तमाम पार्टियां हैं जो 2024 के चुनाव को लेकर मोड़ में हैं और जो है अपने स्तर पर जो है तैयारियां कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी किन मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टियां 2024 के चुनाव में उतरती है और जनता किन को पसंद करती है। तो ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।